वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ कैश की पेमेंट कर दी भाई, कैश की पेमेंट कर दी। अब जब कैश की पेमेंट कर दी तो क्या मेरा डिसअलाउंस एकदम हो जाएगा या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? बताइए सर। मैंने 50,000 25,000 की पेमेंट कर दी, कैश में पेमेंट कर दी, एक दिन में कर दी। आलू सप्लाई कंपनी का केस नहीं है कि एक दिन में 10,000 से कम किए, मैंने एक दिन में 25,000 की पेमेंट कर दी। माई क्वेश्चन इज, क्या मेरा डिसअलाउंस ऑटोमेटिक है या कुछ और करना पड़ेगा? बताइए भैया। बिजनेस एक्सपीडियंसी, हाँ जी भैया, बिजनेस आप बताइए भैया। एक्सपीडियंसी, बिजनेस एक्सपीडियंसी। सर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केस लॉ उस दिन समझाया भी था, मैं लिखवा रहा हूं आपको, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। पहला, आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली बात तो आप दिमाग में बैठा लें, सेक्शन 40A, जितने भी सेक्शन है सेक्शन 40 कैपिटल ए में, दीज आर एंटी अब्यूज प्रोविजन, एंटी अवॉर्डेंस मेजर्स। दे हैव बीन केम जस्ट टू कर्ब ब्लैक मनी। एप्रिशिएट कर्ब, टारगेट क्या है? टू कर्ब ब्लैक मनी। तो सबसे पहले मैंने बताया, जैसे आपको बताया था रोहिंटन, रोहिंटन साहब का वो जो जजमेंट बताया था एमएम एक्वा, रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ केपी वर्गीस, विद दे सेड कि भाई जिस पर्पस के लिए आया पहले डिपार्टमेंट को प्रूव करना चाहिए। अब यहाँ पे तो कुछ लिखोगे नहीं आप, अब ऑफिस बात है, ये 3C डॉक्यूमेंट मेरा है। तो रिलाइंग ऑन दो जजमेंट्स, आई विल से फर्स्ट थिंग, दो जजमेंट लिखवा रहा हूं, फिर चार पांच जजमेंट लिखाऊंगा। पहला, सीआईटी वर्सेस ब्रिजमोहन सिंह एंड कंपनी, सीआईटी वर्सेस ब्रिजमोहन सिंह एंड कंपनी, 209 आईटीआर 753, 209 आईटीआर 753, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। और दूसरी जजमेंट है सीआईटी वर्सेस क्रोम लेदर, सीआईटी वर्सेस क्रोम लेदर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 235 आईटीआर 708, 235 आईटीआर 708 मद्रास हाईकोर्ट। ये दोनों जजमेंट ये बोलती हैं कि भैया देखो 40A क्यों आया, 40A आया टू कर्व ब्लैक मनी। तो पहले डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे भैया मेरा ब्लैक मनी कैसे प्रूव होगा? आप बोलोगे भाई पहली बात तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और जिस व्यक्ति को पेमेंट किया है वो व्यक्ति ये है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ में है, एमआरएल में लिख के दे रहा हूं आपको, राइट सर। अब बाकी तीन जजमेंट और नोट कर ले जो भैया ने बोला अभी, प्रवीण भैया ने, कि बिजनेस एजेंसी। पहला जजमेंट नोट कर ले सर, अनुपम टेली सर्विसेज वर्सेस आईटीओ, अनुपम टेली सर्विसेज वर्सेस आईटीओ, 366 आईटीआर 122 गुजरात हाईकोर्ट, 366 आईटीआर 122 गुजरात हाईकोर्ट, अनुपम टेली सर्विसेज, 366 आईटीआर 122 गुजरात हाईकोर्ट। दूसरी जजमेंट लिख लीजिए, हर्षिला चोरलिया, हर्षिला चोरलिया वर्सेस आईटीओ, 298 आईटीआर 349, 298 आईटीआर 349 राजस्थान हाईकोर्ट। या फिर हनी एंटरप्राइजेस, हनी एंटरप्राइजेस वर्सेस सीआईटी, 381 आईटीआर 258, 381 आईटीआर 258 दिल्ली हाईकोर्ट। ये तीनों जजमेंट ये कहते हैं जो प्रवीण भैया ने एक बात बोली, पहला कि सब बिजनेस एजेंसी थी, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, और दूसरी बात, जिस व्यक्ति विशेष को दिया है उसका आइडेंटिटी ये रहा। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया बिजनेस एजेंसी, दूसरा कि सर जिस व्यक्ति को दिया उसके ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये केवाईसी है, तो ऐसे केस में 40A3 में डिसअलाउंस नहीं हो सकता। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इन जजमेंट से रिलाई कौन कौन करेगा? अगेन एसएससी। तो आप एसएससी तो यहां पे रिपोर्ट करेगा नहीं, पर आप एमआरएल में उससे लेंगे, और जब वो एमआरएल में जजमेंट का रेफरेंस लिख के देगा, पर आपको क्या करना है, पहले लिखना है कि सर एसएससी ने 40A3 बेस क्लॉज में इस वजह से रिपोर्ट नहीं किया बिकॉज ही रिलाइंग ऑन दी जजमेंट्स। पर साथ के साथ आपको डेट वाइज कब कब मैंने 10,000 से ऊपर पेमेंट करी है वो भी रिपोर्ट करना है। तो दोनों बातें डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको ऑडिट रिपोर्ट ओके होगा, 3CA के 3 नंबर में और 3CB के 5 नंबर में। क्लियर भी आपको? राइट। नाउ लेट अस कम टू, अब आते हैं सर 40A7 और 40A9 में। तो अप्रिशिएट करें 40A7 में, प्लीज अप्रिशिएट करें, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो 40A7 में आएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? वेराज 43B में नहीं आ पाएगा, जबकि 40A9 में अनअप्रूव्ड आएगा सब्जेक्ट टू बिजनेस एजेंसी। नाउ अब एक आता सर कंटीन्यूअस नेचर, जो हम जी की बात करते हैं, यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं। लेट अस से आपने कोई एग्रीमेंट में गारंटर बन गए, आपकी पार्टी गारंटर है, किसी किसी और ने लोन लिया है, आपने गारंटी दी हुई है, आपने बिल ऑफ लैंडिंग या फिर कुछ इस तरह की चीजें इशू, सर कोई आपने कोई
बैंक से कोई आपने कोई डॉक्यूमेंट उठाया हुआ जिसपे गारंटी दी हुई है, तो नॉर्मली इट इज एडवाइस, हम क्या करते हैं बीइंग प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, नोट्स अकाउंट में कंटीन्यूअस लायबिलिटी डाल देते हैं। या फिर कोई मान लीजिए कोई केस चल रहा है आपका, जिसमें पॉसिबिलिटी अगर आप केस हार गए तो पॉसिबिलिटी है इतनी लायबिलिटी कंपनी में आ जाएगी, तो वो भी कोई केस चल रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स का, जीएसटी का, या फिर कोई और मैटर है, तो आप कंटीन्यूअस लायबिलिटी दिखा देते हो। अब प्रॉब्लम कहां पे है, अप्रिशिएट कीजिएगा, 21G के अंदर वही बात दिख रहा है, मैंने क्या बोला है, जो अमाउंट डेबिटेड है। अब प्लीज अप्रिशिएट करें, यहाँ पे तो नोट्स अकाउंट्स में है, डेबिटेड तो है ही नहीं। तो बहुत लोगों ने गलती क्या करी, सर जो कंटीन्यूअस लायबिलिटी नोट्स अकाउंट्स में लिखे हुए थे वो उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब इससे क्या हुआ सर, वो कंटीन्यूअस लायबिलिटी उसने ऐड करके दे दिया 143(1)A में। तो ओनली रिकोर्स इज, सर आपको सीआईटी अपील पे जाना पड़ेगा, बिकॉज 154 अलाउड इसलिए नहीं होगा, इट इज नॉट मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। तो